गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम कृष्ण। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। सभोपदेशक की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की भी शक्ति दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ही सुंदर बात लिखी है। वहां पर इस प्रकार से उसका अनुवाद है कि परमेश्वर धन संपत्ति देता है, वो प्रभु की ओर से मिली हुई आशीष है, लेकिन साथ में अच्छी सेहत भी परमेश्वर की ओर से मिली हुई आशीष है। हम जो भी परिश्रम करते हैं और उसका जब हम आनंद उठाते हैं तो ये भी परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, कई लोग अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि ये तो मैंने मेरे बल से प्राप्त किया है, ये घर, ये गाड़ी, ये मेरे जीवन में मिली हुई जो भी बातें हैं वो तो मेरी मेहनत का नतीजा है। तो वहां पर इंसान अपने मुख से ऐसी अज्ञानता में जब बातें बोलता है तो वो अपने ही जीवन के अंदर नुकसान उठा रहा है। हमें हमारे जीवन में चाहे आर्थिक रूप से मिली हुई आशीष हो या चाहे हमें अच्छी सेहत मिली हो, हमें हमेशा परमेश्वर को ही महिमा देना है। परमेश्वर हमें कमाने की भी शक्ति देता है। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है, जब एक भला चंगा मनुष्य उसकी सेहत गवा दे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बलहीन हो जाएगा। वो उस परिस्थिति में रहेगा कि जहां पर उसे ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर के लोग, लेकिन पूरे दिन में मुझे इतना तो समझ में आ गया कि परमेश्वर जब बल देता है तभी काम होता है। परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। बाकी तो हम बेबस और लाचार मनुष्य हो जाते हैं जब परमेश्वर हमें लगता है कि हमारे जीवन में प्रभु हमसे दूर है। परमेश्वर के प्रिय लोग, प्रभु कई बार कई बातों को आत्मज्ञान कराने के लिए हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। हमें हमारे जीवन में चाहे कोई भी आशीष मिले, चाहे वो अच्छा घर हो, गाड़ी हो या अच्छी नौकरी हो, हमें आर्थिक रीति से आशीष मिलती है तो हमें उस आर्थिक बातों के द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए भी हमें खर्च होना है। परमेश्वर हमें अच्छी सेहत और शक्ति देता है, तब हमें अच्छी सेहत में हमें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमारी शक्ति को खर्च करना है। हमारी अच्छी सेहत प्रभु के राज्य के लिए भी खर्च होनी चाहिए। परमेश्वर के लोग, हमें हमारे जीवन में जो भी हमारी मेहनत का प्रतिफल मिलता है, लेकिन हमें उस सारी बातों में उस परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए जिसकी ओर से सारी आशीषें आती है। कभी भी पैसों पर घमंड मत करे, अच्छी सेहत पर घमंड मत करे, कुछ अच्छी चीजें पाली उसके ऊपर घमंड मत करे, लेकिन सारा आदर, सारी महिमा उस परमेश्वर को दे जिसकी ओर से सब भलाई हमारे जीवन के ऊपर प्रकट होती है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम हमारे जीवन के द्वारा आपको सारा आदर और महिमा दे सके और आपने जो हमें दिया वो हम आपके राज्य के पीछे खर्च कर सके। ऐसा होने दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.